कहा जाता था कि अगर कोई तांगसन का मांस खा ले तो वह हमेशा जिंदा रह सकता है। इसी वजह से मैंने जानबूझकर अपनी दुकान पहाड़ की आधी चढ़ाई पर खोल ली थी। 2 साल बाद तांगसन सच में आ गया। वह सफेद घोड़े पर बैठा था, बदन पर साधु का चोगा था, लेकिन उसका चेहरा इतना पीला था कि देखकर डर लगने लगे। मैंने उसे दुकान के अंदर बैठाया और आंगन में ले गया। तभी पास के सुअर बाड़े से एक काला सुअर बोल पड़ा, अरे मामूली इंसान, तू भी तांगसन का मांस खाना चाहता है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ये सुनकर मैं उछल पड़ा और बोला, तू बोल कैसे सकता है? तभी काले सुअर ने कहा, तांगसन सच्चा साधक है, उसके शरीर पर दिव्य कवच है, साधारण हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर उसे मारना है तो पहले उसका व्रत तोड़वाना होगा। ये कहते समय उसके चेहरे पर भयानक नफरत थी, जैसे तांगसन से उसकी कोई गहरी दुश्मनी हो। मैंने कहा, जू झिंग दादा, जरा साफ साफ बताइए, व्रत तोड़ना मतलब क्या? तभी उसने कहा, उसे हत्या, व्रत मध्य, व्रत और स्त्री व्रत तोड़वाओ, उसे शराब पिलाओ, उसे झूठ बुलवाओ। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर मैं रसोई में गया और कई पकवान बनाए और हर पकवान में शराब मिला दी। फिर मैंने कहा, तांगसन महाराज कृपया भोजन चखिए। साधु ने शांति से कहा, इन व्यंजनों में मदिरा है, भिक्षु इसे नहीं खा सकता, कृपया दूसरा भोजन बनाइए। ये सुनकर मेरा चेहरा बिगड़ गया और मैंने झुंझलाकर कहा, दुकान में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए वरना भोजन बर्बाद हो जाएगा। तांगसन ने सिर हिलाया और कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे माथे पर काली छाया है, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। ये सुनते ही मेरे दादा भड़क उठे, क्योंकि सच में उनकी सेहत खराब